ड्रीम जॉब का सपना है, उसके लिए आपके पास इंटरव्यू कॉल्स आ नहीं रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस बढ़ चुकी है। आज इस वीडियो में मैं आपके उसी फ्रस्ट्रेशन का सलूशन लेकर आ रहा हूं। आज की इस वीडियो में 7 स्टेप्स फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, जिसे आप अपनाकर कई सारे जॉब इंटरव्यू कॉल्स को रिसीव करोगे और डेफिनेटली अपनी ड्रीम जॉब को भी हासिल कर पाओगे। हमारा एक बहुत बड़ा सपना होता है कि एक अच्छी कंपनी में एक बेहतरीन जॉब हासिल हो जाए। इसके लिए हम एफर्ट भी लगाते हैं, अपने रिज्यूमे को बिल्ड करते हैं, कई सारे जॉब पोर्टल्स पे अपने प्रोफाइल को अपडेट्स करते हैं, लेकिन फिर भी जॉब कॉल्स रिसीव नहीं होते हैं और फिर आपका ये सपना धरा का धरा रह जाता है। ऐसे में करे तो करे क्या? आज के इस वीडियो में 7 स्टेप्स फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, जो आपके इसी परेशानी का एक समाधान है। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं वो 7 स्टेप फॉर्मूला, जिसे आप अप्लाई करो। इसके बाद आपको कई सारे जॉब इंटरव्यू कॉल्स रिसीव होंगे और आपका ये सपना, जॉब को पाने का सपना, डेफिनेटली पूरा होगा। फर्स्ट स्टेप इज राइटिंग अ विनिंग प्रोफेशनल रेज्यूमे। रेज्यूमे के थ्रू ही आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो कंपनी के सामने। जैसा आपका रेज्यूमे रहेगा, जिस तरीके से आपने रेज्यूमे को बिल्ड किया हुआ है, कंपनी उसके अकॉर्डिंग अट्रैक्ट होती है और आपको जॉब इंटरव्यूज कॉल्स आते हैं। जितना प्रोफेशनल रेज्यूमे रहेगा, चांसेस हैं जॉब इंटरव्यू कॉल्स आने के उतने ही ज़्यादा। तो इसलिए प्रोफेशनल रेज्यूमे बिल्ड करना है, आपको प्रोफेशनल माइंडसेट डेवलप करना होगा। इसके लिए आपको 3 प्लेटफॉर्म्स बताने जा रहा हूँ। 3 प्लेटफॉर्म्स बहुत ही पावरफुल हैं, जहां पे आप अपने रिज्यूमे को प्रोफेशनली बिल्ड कर सकते हो। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है canva.com, दूसरा है visualcv.com एंड तीसरा है linkedin.com। इसके अलावा वेबसाइट पे कई सारे आपको पोर्टल्स मिल जाएंगे, जहां पे आप अपने रिज्यूमे को बिल्ड कर सकते हो। लेकिन ये मेरे लिए बड़े ही आसान, बड़े ही सिंपल प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसे अपनाकर आप भी आसानी से अपने रिज्यूमे को प्रोफेशनली बिल्ड कर पाओगे। तो चलिए स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूं कि इन प्लेटफॉर्म्स का कैसे इस्तेमाल करना है और आप अपने रिज्यूमे को कैसे प्रोफेशनली बिल्ड करोगे। सो इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं canva.com, वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में टेम्पलेट्स का एक सेक्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो सर्च बॉक्स आएगा, यहाँ पे रिज्यूमे टाइप कीजिए। राइट, रिज्यूमे टाइप करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं रिज्यूमे के कई सारे टेम्पलेट्स आपके स्क्रीन पे विजिबल हैं। लेफ्ट साइड में फिल्टर दिया हुआ है स्टाइल का, थीम, प्राइस, फ्री और प्रो वर्जन। राइट, तो लेट्स से आपने क्या किया हुआ है, किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए एक सिंपल सा रिज्यूमे बिल्ड हो, सिंपल्स पे मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद लेट्स से मैं चाहता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए। राइट, तो आप देख सकते हैं फिल्टर अप्लाई कर दिया और उसके अकॉर्डिंग जो रिज्यूमे है ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है। तो कोई भी इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता हो। लेट्स से मैंने ये पहला ही इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट का ऑप्शन आएगा और आपके पास स्क्रीन पे ये ऑप्शन पूरी तरीके से विजिबल है। राइट, आप जैसा चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स इसमें फिल कर सकते हैं। अगर ये आपको प्रोफाइल अच्छा नहीं लग रहा है तो लेफ्ट साइड में फिर से कई सारे ऐसे प्रोफाइल्स दिए हुए हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से अगर मुझे एक्सपेरिमेंट करना है तो मैंने ऐड पेज पे क्लिक किया और एक सिंपल सा रिज्यूमे यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। तो बहुत ही सिंपल है, यस और नो, सिंपल। आप इसमें कैनवा का सारे फीचर्स का इस्तेमाल कीजिए और अपने रिज्यूमे को प्रोफेशनली बिल्ड कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने canva.com का लिंक दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो कैनवा के प्रो वर्जन को परचेज कीजिए और कैनवा के जितने भी फीचर्स हैं उसको इस्तेमाल कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी बढ़ जाएगी। दूसरा ऑप्शन है visualcv.com। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे, इसमें रिज्यूमे का ये ऑप्शन दिया हुआ है। रिज्यूमे टेम्पलेट्स पे क्लिक कीजिए, उसके बाद इसको नीचे स्क्रॉल कीजिए और आप देख सकते हैं कि कितने सारे टेम्पलेट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। राइट, जो भी आपको अच्छा लगता है क्लिक कीजिए इसको। लेट्स से मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट टेम्पलेट इसको मैंने क्लिक किया और जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, राइट, देयर आर 2 ऑप्शन, व्यू टेम्पलेट, गेट दिस टेम्पलेट। आप गेट दिस टेम्पलेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। राइट, इसमें सारी डिटेल्स डालिए।
साइन अप कीजिए, लॉगिन कीजिए और जो टेम्पलेट आपने सेलेक्ट किया हुआ है सारी इन्फॉर्मेशन को डालिए और एक बेहतरीन प्रोफेशनल रिज्यूमे बिल्ड कीजिए। अगेन visualcv.com पे दोनों ही ऑप्शंस हैं, फ्री और प्रीमियम। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ्री वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप परचेज कर सकते हैं तो डेफिनेटली प्रीमियम टेम्पलेट्स को इस्तेमाल कीजिए और एक बेहतरीन प्रोफेशनल रिज्यूमे बिल्ड कीजिए। तीसरा ऑप्शन है लिंक्डइन। linkedin.com पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जॉब्स का एक सेक्शन है, इस पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में रिज्यूमे बिल्डर का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शंस निकल कर आ रहे हैं। पहला है क्रिएट फ्रॉम प्रोफाइल और दूसरा है अपलोड रिज्यूमे। अगर आपने लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल ऑलरेडी बिल्ड किया हुआ है तो पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप रिज्यूमे बिल्ड कर सकते हैं। अगर अभी तक लिंक्डइन पे प्रोफाइल बिल्ड नहीं किया हुआ है तो अपलोड रिज्यूमे का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। जो आपने कैनवा पे और visualcv.com पे पीडीएफ फाइल बनाया हुआ है या डॉक फाइल बनाया हुआ है उसको यहाँ पे अपलोड कीजिए और लिंक्डइन क्या करेगा, एक डिफरेंट स्टाइल में आपको रिज्यूमे दे देगा। तो जो भी आपको रिज्यूमे अच्छा लगता है उस रिज्यूमे का आप इस्तेमाल कीजिए। इंपॉर्टेंट है आपके रिज्यूमे में इंफॉर्मेशन बहुत ही क्लियर और कंसाइज होने चाहिए, जिस पे आपकी एक्सपर्टीज़ है, जो आपके एक्सपीरियंसेस है वही मेंशन करना है। रिज्यूमे में आपको ज़्यादा ब्रैग नहीं करना है, राइट। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है और इन सब का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप प्रोफेशनल रिज्यूमे बिल्ड कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप इज बिल्ड ए हाईली प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे प्रोफेशनल नेटवर्क्स अवेलेबल हैं। अगर आप जॉब को सीख कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ड्रीम जॉब आपको मिले तो लिंक्डइन पे आपको प्रोफाइल बिल्ड करना ही पड़ेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब तो चाहते हैं लेकिन अगर आप उनसे पूछो कि क्या आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाए हो, कहते हैं नहीं। कंपनी के कई सारे ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं कि अपना लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करो, उनके पास लिंक्डइन प्रोफाइल ही नहीं होता है। सो फॉर दैट पर्पस आई हाईली रिकमेंड यू प्लीज एंड प्लीज बिल्ड योर हाईली प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल। अब इसके लिए आपको करना क्या है, प्रोफाइल को बिल्ड करते टाइम पे आपको प्रोफेशनल माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। प्रोफेशनली हर एक चीज़ों को मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जब आप प्रोफाइल फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, इट मस्ट लुक प्रोफेशनल। उसके बाद आप उसमें अपना प्रोफाइल हेडलाइन यूज कीजिए, वो भी काफ़ी कंसाइज होना चाहिए, इम्पैक्टफुल होना चाहिए। प्रोफाइल समरी वेल रिटन, राइट। उसके साथ साथ जो आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस हैं उसको प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करना है। इसके साथ साथ आप अपने स्किल्स को मेंशन करो और उसके लिए एंडोर्समेंट लो। फिर रिकमेंडेशंस लेना इंपॉर्टेंट है। जो आपके प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं, कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे बोलो कि वो आपको रिकमेंड करें। इससे क्या होगा, आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो पावरफुल होगा, इम्पैक्टफुल होगा। एजुकेशनल बैकग्राउंड है, प्रॉपरली मेंशन करो। कोई रिटन वर्क है, पब्लिकेशंस है, उसको भी आप ऐड करो। सर्टिफिकेशन किया हुआ है, ऐड करो, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप चाहते हो जॉब लेना, इमीडिएटली जॉब चाहते हो तो प्रोफाइल सेक्शन में जाओ, ओपन फॉर जॉब कैटेगरी को सिलेक्ट करो, जिससे कंपनी को पता चलेगा, एम्प्लॉयर को पता चलेगा यू आर रेडी टू गेट द जॉब, और इससे जॉब इंटरव्यू कॉल्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आप अपनी ड्रीम जॉब को हासिल कर पाओगे। थर्ड स्टेप इज बिल्ड अ naukri.com प्रोफाइल विथ 100% प्रोफाइल स्ट्रेंथ। यस, naukri.com, नौकरी खोज रहे हैं तो डेफिनेटली naukri.com के बारे में पता भी होगा और आपने उस पर प्रोफाइल बिल्ड किया होगा, और अगर अभी तक नहीं बिल्ड किया हुआ है तो उस पर बिल्ड करो। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोफाइल स्ट्रेंथ 100% होना चाहिए। तो जो भी सेक्शंस हैं naukri.com के, सारी चीज़ें फिल्ड होनी चाहिए। सबसे पहला होता है की स्किल्स। जो कंपनी है, कंसल्टेंट्स हैं, वो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके आपके प्रोफाइल को वो विजिबल होता है और उसके साथ साथ आपको जॉब इंटरव्यूज कॉल्स आते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है, जब भी आप की स्किल्स को फिल कर रहे हैं तो ध्यान रखो कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें जिससे आपका naukri.com प्रोफाइल विजिबल हो एंड यू गेट मैक्सिमम जॉब इंटरव्यू कॉल्स। नेक्स्ट इज रेज्यूमे हेडलाइन। ये एक ऐसा एरिया है जिसमें 1 या 2 लाइन का इस्तेमाल करके आप अपने बारे में सब कुछ बता देते हो। कौन सी कंपनी में आप जॉब कर रहे थे, किस एरिया में एक्सपर्टीज है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, कितने साल का एक्सपीरियंस है और क्या आप इमीडिएटली जॉब को ज्वाइन करना चाहते हो।
राइट। तो रिज्यूमे हेडलाइन में ये सब सारी चीज़ें मेंशन करो और इस बात को मत भूलना, राइट इमीडिएट ज्वाइनर। इससे क्या होगा, कंपनी को पता चलेगा कि आप जॉब में इंटरेस्टेड हैं और डेफिनेटली आपके पास जॉब इंटरव्यूज कॉल्स आएंगे। देन प्रोफाइल समरी। इन द प्रोफाइल समरी मेंशन करियर ऑब्जेक्टिव्स, रोल्स, टेक्निकल स्किल्स, एवरीथिंग पॉइंट बाय पॉइंट। इसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है सब कुछ आप मेंशन करो, आपके पास क्या एक्सपीरियंसेस है, कौन कौन सी कंपनी में आपने जॉब किया, एवरीथिंग, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्रोफाइल शोकेस होता है जिसमें लिंक्डइन का एक लिंक जरूर से आप मेंशन कीजिए, जिससे आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयर को यानी कंपनी को, कंसल्टेंट को लिंक्डइन प्रोफाइल भी विजिबल करा सकते हो, राइट। और उसके बाद अपना जो रिज्यूमे है जो आपने कैनवा में बिल्ड किया हुआ है या visualcv.com में बिल्ड किया हुआ है, राइट, उसको अपलोड करो। अपलोड करते टाइम पे इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए। प्रोफाइल फोटो यहाँ पे भी इस्तेमाल करना है, तो लिंक्डइन में जैसा आपने प्रोफेशनल फोटो का इस्तेमाल किया है सेम फोटो आप naukri.com पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इमीडिएटली ज्वाइन करना चाहते हो तो नोटिस पीरियड को शॉर्ट रखने की कोशिश करो, 15 डेज का, 1 मंथ का, राइट। इससे भी आपके पास जॉब इंटरव्यूज कॉल्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। सो इन दिस वे यू कैन बिल्ड ए हाईली प्रोफेशनल naukri.com प्रोफाइल विथ 100% प्रोफाइल स्ट्रेंथ एंड यू आर इंक्रीजिंग द चांसेस टू गेट द maximum number of job interview calls. Fourth step is make an introduction video. आज के टाइम पे लोग पढ़ना कम चाहते हैं, वीडियो देखना ज़्यादा चाहते हैं। रेज्यूमे बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है, लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ अगर एक शॉर्ट वीडियो भी आप बनाते हो तो उसका एक गहरा मैसेज जाएगा और जो कंपनी है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपके बारे में सब कुछ समझ जाती है। तो क्या करना है, 3 to 5 मिनट्स का वीडियो बनाना है और उस वीडियो में you must look very confident and tell about your qualification, your professional experiences, क्या स्किल्स हैं, क्या आपके स्ट्रेंथ है, राइट। और इसके साथ साथ आप कुछ ऐड भी कर सकते हो, राइट, जैसे आपके हैबिट्स क्या हैं, क्या क्या आपके शौक हैं, आपके कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या आपने किया हुआ है, एवरीथिंग, जिससे आपके बारे में कंपनी को 3 to 5 मिनट्स में सब कुछ पता चल जाए। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जिसको आपको लेना मस्ट है। फिफ्थ स्टेप इज मेक जॉब इंटरव्यू डैशबोर्ड 100 एंड टेक द राइट स्टेप। व्हाट इज जॉब इंटरव्यू डैशबोर्ड 100? लेट्स गो ऑन द स्क्रीन एंड देन आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। जॉब इंटरव्यू डैशबोर्ड में आप देख रहे हो यहाँ पे एक शीट है कंपनी का, दूसरा है नेटवर्क, तीसरा है राइटिंग फॉर्मेट और चौथा है बुक लिस्ट, राइट। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंपनी की। कंपनी वाली शीट में आपको क्या करना है, कम से कम 100 कंपनी के नाम को लिस्ट डाउन करना है। 100 से ऊपर जा सकते हो, ये आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम 100 होनी चाहिए। आपकी गलती क्या होती है, आप अपने रिज्यूमे को कुछ ही कंपनीज में शेयर करते हो, जो भी कंपनीज के बारे में आपको पता है 10, 15, 20, राइट। और फिर उसके बाद आपके पास जॉब इंटरव्यू कॉल्स भी कम आते हैं। आप केवल naukri.com प्रोफाइल पे ही आप डिपेंडेंट रहते हो, लिंक्डइन पे ही डिपेंडेंट रहते हो कि वहाँ से जॉब इंटरव्यूज कॉल्स आएंगे क्योंकि मैंने प्रोफाइल बिल्ड कर दिया हुआ है। नहीं, प्रोफाइल बिल्ड करने के साथ साथ आपको ये भी करना है कि आपको अप्रोच करना है कंपनी के HR तक। तो सबसे पहले कंपनी को लिस्ट डाउन करो। तो कैसे 100 कंपनी की लिस्ट बनाओगे, इसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है fundudata.com। यहाँ पे ये सर्च बार दिया हुआ है, जिस इंडस्ट्री में काम करते हो, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल या सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हो, IT इंडस्ट्री में काम करते हो, जिस टाइप की इंडस्ट्री है उसको सिलेक्ट करो। लेट्स से मैं सिलेक्ट करता हूँ लेट्स से इंजीनियरिंग, राइट। और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सिटी कौन सा है, दिल्ली NCR, राइट। फिर उसके बाद आप इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद बूम, राइट, आपके पास देखोगे स्क्रीन पे जितनी भी कंपनी है इंजीनियरिंग से रिलेटेड उस पर्टिकुलर एरिया में सारी कंपनीज यहाँ पे निकल कर आ जाएंगी, राइट। और फिर उसके बाद आप सेलेक्ट करो कि कौन सी कंपनी में आप चाहते हो जॉब करना, बस उसको लिस्ट डाउन करना स्टार्ट कर दो। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कंपनी की वेबसाइट को भी पता कर सकते हो और कंपनी का जो एक यूनिक कॉन्टैक्ट नंबर होता है उसको भी आप पता कर सकते हो, राइट। तो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और फिर यहाँ से जाकर मैं वेबसाइट को भी चेक कर सकता हूँ, राइट।
अब जब वेबसाइट पे जाते हो तो एक एरिया होता है जो करियर्स का एरिया होता है, इसको सेलेक्ट करो, राइट। और फिर देखो कि क्या वहाँ पे कुछ HR के ईमेल आईडीज दिए हुए हैं, क्या HR के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, राइट। अगर ऐसा है तो बस आपका काम हो गया, वहाँ से आपको HR का सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। और फिर उसके बाद बस इस शीट पे आओ और उसको सारी डिटेल्स को फिल करो। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गया, कंपनी का नाम भी पता चल गया, वेबसाइट भी पता चल गया, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और इसके बाद लिंक्डइन प्रोफाइल भी ऐड करना है। कभी कभी क्या होता है कि वेबसाइट से आपको HR का इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलता है, तो कंपनी का आपको इन्फॉर्मेशन पता चल गया, कौन सी कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हो। तो लिंक्डइन पे जाओ, वहाँ पे कंपनी का नाम और क्या कहते हैं HR सर्च करो। फिर उसके बाद देखोगे कि उस कंपनी से रिलेटेड जो भी HR पर्सन होगा उसका डिटेल आ जाएगा, उसका लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पे ऐड करो। ये सब सारा जो डैशबोर्ड जब आप बना रहे हो ये आपको हेल्प करेगा, राइट। देन कंपनी का नाम भी पता चल गया, वेबसाइट भी पता चल गया, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, लिंक्डइन प्रोफाइल। अब उसके बाद आपको काम क्या करना है, काम ये करना है, राइट, एक्शन स्टेटस। इस स्टेटस वाले सेक्शन में आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, राइट। आप क्या करोगे, ये मेंशन किया हुआ है नॉट कनेक्टेड एट, कॉल टू HR, सेंट रिज्यूमे टू HR बाय ईमेल, सेंट मैसेज टू HR ऑन लिंक्डइन, राइट। तो ये सब सारे एक्शन हैं। जब आपने कंपनी का सारा डिटेल कंपाइल कर लिया तो उसके बाद एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, उन एक्शन का स्टेटस है, राइट। ये देखो सारा कुछ आप इसको ट्रैक कर सकते हो। फिर आफ्टर एक्शन स्टेटस, अगर आपने रिक्वायर्ड एक्शन लिया उसके बाद का जो स्टेटस है वो क्या हो सकता है, वो ये है नो रिस्पॉन्स एट ऑल वेटिंग। आपने लेट से रिज्यूमे भेजा हुआ है, मैसेज भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक आपको कंपनी की तरफ से, HR की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आप क्या करोगे, नो रिस्पॉन्स पे क्लिक करोगे, राइट। इसी तरीके से अगर आपको कॉल रिसीव हो गया है इंटरव्यू के लिए तो उसको भी आप मेंशन करोगे। और अगर प्रोफाइल देखकर कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया तो यहाँ पे आप रिजेक्टेड माय प्रोफाइल को भी क्लिक करोगे। तो देख रहे हो कितना सिंपल है। इस डैशबोर्ड में आपने अपना पूरा कंपनी का ब्यौरा भी डाल दिया हुआ है, रिज्यूमे आपने सेंड किया, उसके बाद जो ट्रैक कर रहे हो अपने स्टेटस को उसको भी आप मेंशन कर सकते हो, राइट। तो कितना हेल्पफुल है। इसके बाद आपको क्या काम करना है, नेटवर्क वाले सेक्शन में जाना है। नेटवर्क वाले सेक्शन में क्या करना है, जिस तरीके से आपने 100 कंपनी की लिस्ट बनाई उसी तरीके से आपके नेटवर्क में 100 पीपल की लिस्ट बनानी है। नेटवर्क में कौन कौन, जो आपको फ्रिक्वेंटली कॉल करते हैं या जो आपको ओकेजनली कॉल करते हैं, मतलब 2 महीने में, 3 महीने में, या जिनसे आप कांटेक्ट करते हो, आपके कंपनी में काम कर रहे हैं या आपके दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट। आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, रिलेटिव्स, डिस्टेंट रिलेटिव्स, जितने भी सारे नेटवर्क्स में ढूंढ सकते हो सभी लोगों को ढूंढकर इसमें उनका नाम मेंशन करो और उन कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं। हो सकता है कि जो आपके नेटवर्क में जिनको आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो किसी न किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उसका भी आप नाम मेंशन करो, उनका फ़ोन नंबर लो, उनका ईमेल आईडी लो, लिंक्डइन प्रोफाइल लो, राइट। ये सब काम करने के बाद फिर से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन क्या लेना है, यहाँ पे ध्यान से देखो। एक्शन में क्या करोगे, इसमें मेंशन किया हुआ है नॉट कनेक्टेड येट। लेट से अभी तक आपने इस शीट को कंप्लीट तो कर लिया हुआ है लेकिन अभी तक आपने किसी से कनेक्शन नहीं ऐड किया, तो आप इसको नॉट कनेक्टेड येट लिखोगे, राइट। मेड अ कॉल, आपने उनको कॉल किया, उसको मेंशन करो। सेंट रिज्यूमे बाय ईमेल, उनको आपने रिज्यूमे सेंड कर दिया, उसको मेंशन करो। सेंट मैसेज ऑन लिंक्डइन, उसको मेंशन करो। रिजेक्टेड माय एफर्ट, मतलब इवन दो वो आपके नेटवर्क में थे, आपने उनको कनेक्ट किया, कांटेक्ट किया, मेल के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, कॉल के थ्रू, आपने एफर्ट लगाया और उसके बाद उन्होंने आपके एफर्ट को रिजेक्ट कर दिया, वो भी आप मेंशन करो। तो देख सकते हो कि ये डैशबोर्ड आपके लिए कितना हेल्पफुल है। कैन यू इमेजिन कि आप इस डैशबोर्ड का इस्तेमाल करके 100 कंपनीज, 100 HR और 100 डिफरेंट नेटवर्क पीपल तक पहुंच रहे हो और आपका रिज्यूमे कहां कहां तक सर्कुलेट हो सकता है और क्या चांसेस होंगे
जॉब इंटरव्यूज कॉल्स रिसीव करने के। इट्स रियली वेरी वेरी पावरफुल। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हो तो आप अपने हर एक एक्शन को ट्रैक कर पाओगे और उसके रिजल्ट को भी ट्रैक कर सकते हो। तो देर किस बात की, इस डैशबोर्ड को अभी डाउनलोड करो और 100 कंपनीज की लिस्ट बनाओ, 100 पीपल की लिस्ट बनाओ, रिज्यूमे बिल्ड करो और उनको रिज्यूमे सेंड करना स्टार्ट कर दो और फिर देखोगे आपके पास जॉब इंटरव्यूज कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएगा, ड्रीम जॉब भी मिलेगी। अब क्या करना है, अगर आपके पास रिज्यूमे बन चुका है, रिज्यूमे आपको बिल्ड कर लिया, रिज्यूमे आपने बिल्ड कर लिया हुआ है, तो सबसे बड़ा एक टेंशन होता है कि रिज्यूमे को मैं सेंड कैसे करूं। तो उसके लिए ये जो शीट है राइटिंग फॉर्मेट, इस राइटिंग फॉर्मेट को आप देखिए। जब आप इस शीट को डाउनलोड करेंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। इस राइटिंग फॉर्मेट को आप देखकर समझ सकते हैं कि जब आपको ईमेल में भेजना है तो कैसे मैं लिखकर भेजूं, और अगर आपको लिंक्डइन पे मैसेज भेजना है तो क्या होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे रीड करके नहीं बता रहा हूँ, शीट को डाउनलोड करेंगे तो आप डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल ये राइटिंग फॉर्मेट मैंने ऐड किया हुआ है, आपके लिए पूरी तरीके से हेल्पफुल होगा। अप्लाई करो, इस राइटिंग फॉर्मेट का इस्तेमाल करो, रिज्यूमे को सेंड करो, कंपनी में सेंड करो, अपने नेटवर्क में सेंड करो और फिर देखो कि जॉब इंटरव्यूज कॉल्स आपके पास आने लगेंगे, राइट। फिर इसके साथ साथ मैंने कुछ बुक लिस्ट भी मेंशन किया हुआ है जो मैं अभी आगे आपको बताने जा रहा हूँ, राइट। तो ये बुक लिस्ट आप देखेंगे जो आपके जॉब इंटरव्यूज के लिए हेल्पफुल होगा। तो इस तरीके से जॉब इंटरव्यू डैशबोर्ड का आप इस्तेमाल करके अपने लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब इंटरव्यूज कॉल्स रिसीव करने की अपॉर्चुनिटीज को आप क्रिएट करेंगे और ड्रीम जॉब को भी हासिल करेंगे। 6th स्टेप इज बिकम SME, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। आपने रिज्यूमे बिल्ड कर लिया, रिज्यूमे को हर कंपनी में आपने शेयर कर दिया, अपने नेटवर्क में शेयर कर दिया, जॉब इंटरव्यू कॉल्स आपको रिसीव हो रहे हैं। अब तो जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाना पड़ेगा ना आपको, तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको जॉब तभी हासिल होगा जब आप उस जॉब के लिए राइट कैंडिडेट होंगे, और राइट कैंडिडेट बनने के लिए आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना ही पड़ेगा। तो करना क्या है, इसके लिए आपको बुक्स रीड करनी पड़ेगी। जिस एरिया में आप काम करते हैं, जिस एरिया में आपकी एक्सपर्टीज़ है, उससे रिलेटेड जितनी भी सारी बुक्स हैं, राइट, उसको पढ़ो, उसमें मास्टरी हासिल करो, अपने स्किल को एनहांस करो। नेक्स्ट, अटेंड कोर्सेज। आज के टाइम पे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, मैक्सिमम नंबर में आप कोर्सेज को फाइंड आउट कर सकते हो। यूट्यूब पे कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, चेक करो और उनको अटेंड करो, अपने सब्जेक्ट मैटर में मास्टरी हासिल करो, राइट। एंड देन मेक यूट्यूब वीडियोज। ये एक अलग तरीका है। टीच इफ यू वांट टू बिकम द मास्टर ऑन दिस सब्जेक्ट। जब आप किसी को पढ़ाते हो ना, तो उससे क्या होता है, आप उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर लेते हो, और इसके लिए YouTube सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, राइट। आज के टाइम पे अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं यही तो कर रहा हूँ, आपको मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, और उससे मुझे भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मास्टरी हासिल होने लगती है। तो आप भी क्यों नहीं करते हैं। इसका 2 फायदा होगा, एक तो सब्जेक्ट पे आपकी मास्टरी हासिल होने लगेगी, और दूसरा आप अपने रिक्रूटर को, आप अपने कंपनी में HR को अपनी वीडियोस भी तो शेयर कर सकते हो, राइट, कि देखिए मैं इस सब्जेक्ट पे मास्टरी हासिल कर चुका हूँ और मुझे ये नॉलेज है। कितना ज़्यादा एडवांटेज होगा, राइट, और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे उस जॉब को हासिल करने के लिए। तो इस तरीके से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनिए। 7th स्टेप इज प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। अपने आप को बैटल में जाने के लिए एक बेस्ट वॉरियर बनाइए, राइट। उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन कीजिए, और प्रिपरेशन करने के लिए मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। फर्स्ट इज मास्टरी ओवर कम्युनिकेशन स्किल। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके ऊपर मास्टरी हासिल कीजिए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, इट डजेंट मैटर, बट आप अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाएँ इन ए वेरी कॉन्फिडेंट मैनर। तो कम्युनिकेशन स्किल पे मास्टरी हासिल करिए, राइट, क्योंकि जब आप जॉब इंटरव्यू में बैठते हैं तो जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो आपके इस कॉन्फिडेंस को सबसे पहले ही चेक कर लेते हैं। सो बी द मास्टर ओवर कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट, बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए मैं कुछ बुक्स रिकमेंड कर रहा हूँ। पहला है एग्जैक्टली व्हाट टू से, राइट, द मैजिक वर्ड्स फॉर इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट बाय फिल M. जोन्स। Then How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie.
60 seconds and you are hired by Robin Ryan. Fourth, HR interview questions you will most likely be asked by Vibrant Publishers. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस गूगल शीट में भी मैंने बुक लिस्ट का एक पूरा शीट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप उस लिंक से जाकर इन सब सारी बुक्स को परचेज करिए और बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए इंटरव्यूज़ के लिए। एंड द थर्ड इज़ यूज़ लिंक्डइन जॉब मेन्यू। चलिए स्क्रीन पे मैं जाकर आपको दिखाता हूँ कि लिंक्डइन का जॉब मेन्यू कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो अगेन आई एम ऑन द स्क्रीन ऑफ लिंक्डइन प्रोफाइल और यहाँ पे आप जॉब सेक्शन पे जाइए। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ऑप्शंस दिया हुआ है स्किल असेसमेंट एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। स्किल असेसमेंट पे आप क्लिक करिए। रिकमेंडेड, इंडस्ट्री नॉलेज, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, इस पे आप क्लिक करके जो भी स्किल है जिसका आप असेसमेंट करना चाहते हैं उसको आप प्रॉपरली असेस कर सकते हैं और ये जो सेक्शन है असेसमेंट में हेल्प करेगा। दूसरा क्या है? दूसरा है इंटरव्यू प्रिपरेशन, राइट। यहाँ पे थोड़ा मे बी हो सकता है कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़े, राइट। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट वीकनेस। तो जिस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, राइट, उसके सारे आंसर्स आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं। कम्युनिटी है, अगर आप इसका राइट आंसर, एग्जैक्ट आंसर जानना चाहते हैं तो आपको हो सकता है कि इसका प्रीमियम वर्जन आपको परचेज करना पड़े, बट फिर भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। लिंक्डइन से आपको सारी गाइडलाइंस मिल जाती हैं। तो इस तरीके से आप अपने जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन करना मस्ट है, इसलिए क्योंकि आपको ड्रीम जॉब हासिल करना है। आपके पास सारे टूल्स और टेक्निक्स पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। यू हैव टू गो टू बैटल, सो नाउ द टाइम ऑफ कंक्लूजन। आज की इस वीडियो में मैंने आपको 7 स्टेप्स फार्मूला दिया हुआ है जिससे आप जॉब इंटरव्यू कॉल्स को रिसीव कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर में और आप ड्रीम जॉब को हासिल कर सकते हैं। पहला स्टेप है राइटिंग अ विनिंग प्रोफेशनल रिज्यूमे। सेकेंड स्टेप, बिल्ड अ हाईली प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल। थर्ड स्टेप, बिल्ड naukri.com प्रोफाइल विथ 100% प्रोफाइल स्ट्रेंथ। फोर्थ स्टेप, make an introduction video. Fifth, make job interview dashboard 100 and take the right action. Sixth, become SME यानी subject matter expert. Seventh, prepare for interview. ये 7 steps बहुत ही powerful हैं और इसमें जो 5वां step है making the job interview dashboard 100, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है। आप मैक्सिमम नंबर आप कंपनी को अप्रोच करोगे, मैक्सिमम नंबर आप पीपल को अप्रोच करोगे। किस तरीके से आपको ईमेल लिखना है, किस तरीके से आपको लिंक्डइन मैसेज भेजना है, आप सब कुछ प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हो, उसे ट्रैक कर सकते हो और फिर आप देखेंगे कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब इंटरव्यूज कॉल्स भी आएंगे, ड्रीम जॉब भी हासिल होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपकी ड्रीम जॉब हासिल करने में, आपके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब इंटरव्यू कॉल्स रिसीव कराने में। अगर ये वीडियो वाकई में आपके लिए वैल्यूएबल साबित हो रहा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और अपने नेटवर्क में डेफिनेटली शेयर करो। उनको भी बेहतरीन कंपनी में बेहतरीन जॉब हासिल करने में मदद करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने सपनों के ऊपर काम करते रहो। दिस इज शिव पांडे, द फाउंडर ऑफ इग्नाइटेड ड्रीम। आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को अपने पड़ोसियों से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को अपने 20 पड़ोसियों से मिलवाने जा रहा हूँ, 20 नेबर्स से जिन्होंने मेरी लाइफ पे गहरा इम्पैक्ट डाला। ये पड़ोसी मेरे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जब भी मुझे कुछ चैलेंजेस फेस करता हूँ तो मैं इनके पास जाता हूँ और इनकी लाइफ स्टोरी से मुझे कुछ न कुछ ऐसे समाधान मिल जाते हैं जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस से बाहर निकल कर आ जाता हूँ। मैं इन्हें अपना पड़ोसी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मेरे चारों तरफ हमेशा ही रहते हैं। इनकी लाइफ स्टोरी मुझे हमेशा ही इंस्पायर करती है। इसमें से कुछ पड़ोसी ऐसे हैं जो अभी भी अलाइव हैं और कुछ ऐसे हैं जो जीवित नहीं हैं, जो अलाइव नहीं हैं, बट उनकी जो लाइफ स्टोरी है वो मेरे लिए अभी भी जीवित है, मेरे कण कण में बसी हुई है। ये मेरे लिए सबसे बड़े सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है और मैं दावे से कहता हूं कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे और एक एक पड़ोसियों के बारे में सुनेंगे
तो मैं श्योर हूँ कि आप भी इन पड़ोसियों से इंस्पायर होंगे और आप भी इनको अपना पड़ोसी बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं एक एक करके आप सभी लोगों को अपने पड़ोसियों से मिलवाता हूँ। ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन डेफिनेटली आपके लिए वैल्यूएबल होगा। माय फर्स्ट सुपर हीरो, माय सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, श्री कन्हैया लाल पांडे। मेरे बड़े पिताजी, मेरे बाबूजी मेरे लिए सबसे बड़े सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। इन्होंने मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है जिसको आज भी मैं फील करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे बाबूजी का है। मैंने सब कुछ अचीव किया है इनकी बदौलत, इनके इंस्पिरेशन की बदौलत। अनफॉर्चुनेटली जब मैं 11th क्लास में था तो मेरे बाबूजी ने हम सभी का साथ छोड़ दिया। ये जो इवेंट था इसने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। मेरी लाइफ पूरी तरीके से 360 डिग्री टर्न हो गई। रास्ता ही नहीं दिख रहा था कि मुझे जाना किधर है। राइट, मेरे पिताजी किसान हैं। मेरे एजुकेशन के लिए सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर मैं अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर पाया तो इनकी बदौलत, क्योंकि इनकी शिक्षा ने मुझे हमेशा ही रास्ता दिखाया। बाबूजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन उन सब सारी सीख में से मैं 3 बातें आप सभी लोग के साथ शेयर करता हूं। फर्स्ट, मजबूत संस्कार। बाबूजी ने मुझे यह सिखाया है कि सभी लोगों को एक साथ लेकर चलो, सभी की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि यूनिटी में पावर है। बाबूजी की आदत थी कि वो परिवार के सभी सदस्यों की बात सुनते थे, उन सभी को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करते थे, और आज भी मैं इस शिक्षा के ऊपर अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। दूसरी बात है मजबूत शिक्षा। बाबूजी का कहना था कि शिक्षा केवल किताबों के अंदर ही नहीं है, असली शिक्षा वो होती है जो किताबों से बाहर निकलकर तुम्हारे चरित्र के अंदर चली जाए और तुम एक बेहतर इंसान बन सको। तीसरी बात, मजबूत चरित्र। बाबूजी का कहना था कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपने चरित्र का निर्माण करो। अपने मजबूत चरित्र का निर्माण करोगे तो वो जो पर्सनालिटी होगी उससे तुम सोसाइटी को चेंज कर सकते हो, अपने परिवार को चेंज कर सकते हो। ईमानदार बनो, मेहनत करो और इससे अपने लाइफ में जो कुछ हासिल करना चाहते हो हासिल करो, लेकिन मजबूत चरित्र निर्माण करने के साथ। माय सेकेंड एंड थर्ड सुपर हीरोज एंड नेबर्स आर श्री राम एंड श्री कृष्ण। आपने रामायण और महाभारत देखा होगा। रामायण में राम को और महाभारत में कृष्ण को हमेशा ही मुस्कुराते हुए देखा होगा। जिस समय राम को यह बोला गया कि राम अब तुम्हें 14 साल के लिए वनवास जाना है, राम के चेहरे पर मुस्कुराहट ही बनी रही, उनके चेहरे पर कहीं से क्रोध या ईर्ष्या नहीं आई। राम को मैंने सीता की खोज में और जब लक्ष्मण को चोट लगी तो उस टाइम पे तो रोते हुए देखा, लेकिन कृष्ण को पूरे इवेंट में मैंने कहीं पे रोते हुए नहीं देखा, कहीं पे दुखी नहीं देखा। राइट, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कितनी भी चैलेंजेस आ जाएं, लेकिन चेहरे पे बिग स्माइल रखना है। दिस इज द ग्रेट लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम राम एंड कृष्ण। जब भी आप अपने चेहरे पे बड़ी स्माइल रखते हो ना, तो कितनी भी चैलेंजेस आए, कितनी भी डिफिकल्टीज आए, वो आपके सामने धराशायी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट जो मैं सीखता हूं राम और कृष्ण से, वो है एक्सेलेंस इन कर्मा। अपने कितनी भी सारी डिफिकल्टीज आ जाएं, चैलेंजेस आ जाएं, सिचुएशन आपके फेवर में ना हो, लेकिन जो कर्म है, जो एक्शन है, वो बेहतर से बेहतर लेने हैं। आज भी इतने सालों के बाद अगर हम राम और कृष्ण को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे सामने एग्जाम्पल्स रखे। पूरे मानव समाज के सामने उन्होंने उदाहरण रखा कि किस तरीके से आप अपने एक्शन को ले सकते हो। सिचुएशन आपके फेवर में अगर नहीं है तो आप घबराइए नहीं, राइट एक्शंस लीजिए, अपने एक्शन में एक्सीलेंस लाने की कोशिश करिए, डिटैच होकर काम करिए, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। थर्ड पॉइंट जो मैं राम और कृष्ण से सीखता हूं वो है स्टैंड एंड फाइट फॉर राइट। राम सीता को छुड़ाने के लिए बाली का साथ ले सकते थे। बाली ने रावण को हराया हुआ था, लेकिन राम ने कभी भी बाली का साथ नहीं लिया, बल्कि उन्होंने सुग्रीव का साथ लिया। सुग्रीव को पहले उन्होंने एम्पावर किया और सुग्रीव का साथ लेकर राम ने लंका से सीता को छुड़ाया। महाभारत में कृष्ण ने, जबकि
जो महाभारत की लड़ाई थी उसमें कृष्ण का कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कृष्ण को प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उन्होंने धर्म के लिए अपने आप को खड़ा किया, उन्होंने धर्म की रक्षा की और महाभारत में पांडवों को विजय दिलाया। राइट, स्टैंड एंड फाइट फॉर राइट, ये सब कुछ मैं राम और कृष्ण से सीखता हूँ। फोर्थ और फिफ्थ नंबर के जो मेरे पड़ोसी हैं, जो मेरे सुपर हीरोज हैं, वो हैं गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंदा। गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद से जो सीखने वाली बात मुझे मिलती है, पहला, एवरी ह्यूमन हैज द पोटेंशियल टू बिकम डिवाइन। गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंदा मेरे और आप जैसे थे, लेकिन आज वो हम सभी के लिए पूजनीय हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग से डिविनिटी में कन्वर्ट किया, डिवाइन पावर को एक्यूमुलेट किया। राइट, हम सभी के अंदर वो पावर है। ये बात जब भी मैं गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंदा को देखता हूँ, उनके पास जाता हूँ, तो ये बात मुझे याद आती है। सीखने को मिलता है कि आई कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ इन टू डिवाइन पावर। सेकेंड थिंग, कंपैशन फॉर ऑल, सभी के लिए दया की भावना रखना। जब आप गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंदा की स्टोरी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके दिल के अंदर, इनके हृदय के अंदर मानव समाज की जो पीड़ा थी उससे कितना दुख पहुंचता था, इनकी आंखों से आंसू आ जाते थे। थर्ड पॉइंट जो मैं सीखता हूं वो ये है, लिविंग एवरीथिंग फॉर हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ। जो आपका अल्टीमेट गोल है, जो हाईएस्ट गोल है, उसको पाने के लिए सब कुछ छोड़ दो, तब जाकर वो आपको हाईएस्ट गोल मिलता है। मेरे छठे नंबर के जो पड़ोसी हैं वो है आचार्य चाणक्य। चाणक्य का एक वीडियो मैंने YouTube पे देखा जिसमें वो एक डायलॉग बोलते हैं धनानंद के सामने। कहते हैं, शिक्षक साधारण नहीं होता, उसकी गोद में प्रलय और निर्माण दोनों ही पलते हैं। जी हाँ, आचार्य चाणक्य के जीवन से जो बातें मैं सीख पाता हूं वो यही है। पहला, कि एक शिक्षक अगर चाहे ना तो वो पूरे समाज को, देश को और विश्व को एक नई दिशा दे सकता है, उसकी दशा का परिवर्तन कर सकता है। एक शिक्षक चाहे तो एक साधारण से बालक को भी चंद्रगुप्त जैसा राजा बना सकता है। दूसरी बात जो मुझे इनके जीवन से सीखने को मिलती है वो है संकल्प शक्ति। जब भी मेरी जो संकल्प शक्ति है वो क्षीण होती है, वो कम होने लगती है, तो मैं आचार्य चाणक्य को देखता हूँ, उन्हें याद करता हूँ, उनके पास जाता हूँ, उनकी संकल्प शक्ति को याद करता हूँ। उन्होंने संकल्प लिया हुआ था कि धनानंद को राजगद्दी से हटा देना है और वहाँ पे एक नए राजा को बैठाना है। उन्होंने यही किया, धनानंद को राजगद्दी से हटा दिया और चंद्रगुप्त को राजा बनाया। तीसरी बात जो मैं सीखता हूं वो है बदले की भावना। हमारे दिल में कभी कभी बदले की भावना रहनी चाहिए। अगर बदले की भावना से समाज और देश का कल्याण होता है तो वो बदले की भावना कल्याणकारी होती है। उस बदले की भावना को अपने दिल में हमेशा ही जगा कर रखनी चाहिए, क्योंकि वो आपके दिल में आग लगा कर रखता है। तो जब भी मेरे अंदर भी कुछ ऐसे बदले की भावना जगती है और उससे मुझे ताकत लेनी होती है, तो मैं चाणक्य को देखता हूं और उससे समझ में आता है कि आखिर मैं भी अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे उनकी लाइफ में थोड़ा बहुत परिवर्तन ला सकूं, उनकी लाइफ में चेंज कर सकूं। तो आचार्य चाणक्य मुझे इस तरीके से इंस्पायर करते हैं। सातवें नंबर के जो मेरे पड़ोसी हैं वो है मेरे आराध्य देव हनुमान जी। हनुमान जी से जो मैं सीखता हूं वो है डिवोशन एंड ब्रह्मचर्य। जरा सा आप सोचिए कि हनुमान जी की जाति क्या थी, एक बंदर की जाति, और बंदर की जाति को आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं। आपके घर के सामने अगर बंदर आ जाए तो आप उसके साथ कैसा ट्रीट करते हैं, रिमेंबर इट, याद कीजिए। लेकिन हनुमान जी ने अपने आप को किस तरीके से कन्वर्ट कर लिया कि आज भी आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए पूजनीय बने हुए हैं। अपने आप को उन्होंने पूरी तरीके से डिवाइन पावर में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? केवल अपने डिवोशन के बल पे और अपने ब्रह्मचर्य के बल पे। हनुमान जी के अंदर भक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और उनके अंदर ब्रह्मचर्य की जो ताकत थी उसको इस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया कि सारी सिद्धियां उनके पास आई। उन्होंने पूरी तरीके से ऐसे काम किए जो आपके लिए और मेरे लिए जस्ट इमेजिनेशन के बराबर हैं। हनुमान जी ने अपने जीवन में सारे गुणों को आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया और हम सभी के लिए एक पूजनीय बन गए, डिवाइन बन गए। मेरे आठवें पड़ोसी सुपर हीरो ब्रूस ली। ब्रूस ली से जो मैं सीखता हूँ वो है नंबर 1,
द परफेक्ट कंट्रोल ओवर बॉडी, माइंड एंड सोल। नंबर 2, क्लियर एंड इंटेंस पर्पज। नंबर 3, एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस। ब्रूस ली का 32 साल का केवल जीवन इंस्पिरेशन से भरा हुआ है, एनर्जी से भरा हुआ है, गाइडेंस से भरा हुआ है। इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी पूरी तरीके से भरी पड़ी हुई थी, इतनी ज़्यादा एनर्जी। आप इनका कोई यूट्यूब पे आप इनका एक इंटरव्यू देखिए, जिसमें आप जस्ट इसको डालकर देखिए कि ब्रूस ली वाटर फ्लो इंटरव्यू, कितना पावर है उनके एक एक शब्दों में। ब्रूस ली का पूरा जीवन मेरे लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स है। जो मैं सीखता हूं ब्रूस ली से वो यही है कि किस तरीके से मैं अपने काम में महारत हासिल कर सकूं, मास्टरी हासिल कर सकूं, कैसे अपने पर्पज को इंटेंस कर सकूं, राइट, किस तरीके से मैं अपने माइंड को क्लियर कर सकूं। ये सब कुछ मुझे ब्रूस ली से सीखने को मिलता है। 9th और 10th नंबर के मेरे पड़ोसी बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी, इनसे जो मुझे सीखने को मिलता है, नंबर 1, अगर सपनों में ताकत हो, कुछ बड़ा करने का जुनून हो, तो एक ब्लैक पर्सन भी अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। साधारण परिवार से आने वाला एक गरीब लड़का भी इस पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है यानी भारत देश, उसका प्रधानमंत्री बन सकता है। दूसरी बात, ग्रेट ओरेटरशिप। अपनी जादुई वाणी कौशल से पूरी जनता को मंत्रमुग्ध करने की ताकत है इनके अंदर। किस तरीके से अपने वाणी कौशल का इस्तेमाल करते हैं, ये मैं इन लोगों से सीखता हूं। इफ आई हैव टू बिकम ए इन्फ्लुएंशियल पब्लिक स्पीकर देन डेफिनेटली आई गो टू बराक ओबामा एंड नरेंद्र मोदी। और मैं इनको देखकर इंस्पायर होता हूं और इनके वाणी कौशल को चुराने की कोशिश करता हूं। 11वें नंबर के मेरे पड़ोसी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनकी जब फर्स्ट बुक मैंने पढ़ी हुई थी विंग्स ऑफ फायर, राइट, तो उस समय मैंने रियलाइज किया कि सपनों में ताकत होती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मुझे ये सिखाया है कि अपने सपनों में भरोसा रखो, अपने सपनों को जिंदा रखने की कोशिश करो, क्योंकि अगर सपनों के ऊपर काम करना शुरू करोगे, सपनों के पीछे पड़ जाओगे, तो एक न एक दिन आपके सपने भी पूरे हो जाते हैं और उस सपनों के कारण तुम्हारे अंदर एक बड़ा परिवर्तन आ जाता है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, राइट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से जो दूसरी पॉइंट मुझे सीखने को मिलती है वो है सिंप्लिसिटी। सिंपल रह के भी आप बड़ी चीज़ों को हासिल कर सकते हो। एक सिंपल, एक साधारण सा बालक रामेश्वरम की छोटी सी गलियों से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाता है। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन से सीखने को मिलता है। तीसरी बात, पैट्रियोटिज्म। आपके अंदर देशभक्ति होनी चाहिए और देशभक्ति अगर आपके अंदर है तो वो देशभक्ति की ताकत आपको बदल कर रख देती है। 12वें नंबर के जो मेरे पड़ोसी हैं वो हैं श्री रतन टाटा। रतन टाटा जी से जो मुझे सीखने को मिलता है वो है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आप साधारण जीवन जीते हुए भी बड़ी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, दिखावा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये रतन टाटा जी से मैं सीखता हूं। 13वें नंबर के जो मेरे पड़ोसी हैं वो हैं इलॉन मस्क। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, फॉर ऑल द बिजनेसमैन, फॉर ऑल दोज पीपल हु आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट द इनोवेशन, राइट। इलॉन मस्क ने धरती, आकाश और पाताल सबको एक कर दिया हुआ है। स्पेस एक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक, दी बोरिंग कंपनी, पेपाल, इतनी बड़ी कंपनी को इन्होंने डेवलप किया, राइट। और मेरी, आपकी और कई सारे कितने लोगों की लाइफ को ये चेंज कर रहे हैं, ओके। कभी आप इनकी स्टोरीज को पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि इनके लाइफ के अंदर ना एक अलग तरीके का एक मैडनेस है, एक जुनून है, जो चाहते हैं उसको करके ही रहते हैं। तो जब भी मैं इलॉन मस्क को देखता हूँ तो मुझे एक बात तो समझ में आती है कि अगर आपके अंदर अपने सपनों को लेकर पागलपन है तो डेफिनेटली आप उसको पा सकते हैं। जब इलॉन मस्क कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। पॉइंट यही है कि उस सपनों को पाने के लिए आपके अंदर कितना पागलपन है। माय 14th सुपर हीरो एंड नेबर नेल्सन मंडेला। 27 साल जेल में रहने के बावजूद भी अपने आप को इन्होंने कमजोर नहीं किया। नेल्सन मंडेला से जो मुझे एक बात सीखने को मिलती है वो है
पेशेंस एंड परसिवरेंस, धैर्य रखना और सतत प्रयास करना। नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में रहे। कैन यू इमेजिन इट? जरा सा आप इनकी स्टोरीज को पढ़ेंगे तो आपकी लाइफ ना पूरी तरीके से इंस्पायर हो जाएगी। आप इनसे कितना सारा इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जब भी डिफिकल्टीज आती है, जब भी मेरा पेशेंस टूटता है, परसिवरेंस डाउन होता है, तो नेल्सन मंडेला को देखता हूँ, इनके पास जाता हूँ, इनकी लाइफ स्टोरीज को पढ़ता हूँ और समझ में आता है कि पेशेंस और परसिवरेंस से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। 15वें नंबर की जो मेरे पड़ोसी हैं वो है आचार्य SN गोयनका, सत्यनारायण गोयनका। विपासना की जो मेडिटेशन है वो पूरे भारत से होते हुए और पूरे विश्व तक फैलाने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। विपासना मेडिटेशन मैंने किया और मैं इनकी लाइफ से इंस्पायर हुआ। इनकी लाइफ से जो मुझे वो सीखने को मिलता है वो है सर्विंग ह्यूमैनिटी एट एनी कॉस्ट। ह्यूमैनिटी को सर्व करना, इंसानियत को सर्व करना किसी भी कीमत पे, ये सीखने को मिलता है। विपासना मेडिटेशन पे जब मैं गया और मैंने इनकी लाइफ को रीड किया तो समझ में आया कि इन्होंने कितनी डिफ़िकल्टीज और कितने चैलेंजेस फेस किए, लेकिन विपासना मेडिटेशन को पूरे विश्व तक फैलाने के लिए इनका जो एफर्ट था वो कमेंडेबल था। बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। आप इनकी स्टोरीज को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि आप भी इंसानियत को सर्व करने के लिए अगर कदम बढ़ाते हैं तो वो हर एक कदम डेफिनेटली सक्सेसफुल होगी, क्योंकि आप छोटे काम को नहीं करने जा रहे हैं, एक बड़े काम को हासिल करने जा रहे हैं। मेरे जो 16वें नंबर के पड़ोसी हैं वो हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की स्टोरी से ये बात समझ में आती है कि कभी भी कोई भी इंसान अर्श से फर्श पे गिर सकता है, ऊंचाइयों को पाने के बावजूद भी वो जमीन को छू सकता है, राइट। लेकिन इसके बाद क्या? अगर आपके अंदर ताकत है तो आप फिर से उस ऊंचाई को हासिल कर सकते हो। अमिताभ बच्चन से मुझे ये चीज़ सीखने को मिलती है। आपकी लाइफ में कभी भी कोई टर्न आ सकता है, सिचुएशन बदल सकती है, लेकिन आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आपके अंदर इतनी ताकत है कि फिर से आप सिचुएशन को फेवरेबल कर सकते हो और उस ऊंचाई को हासिल कर सकते हो। माई 17th नेबर इज ओपरा विनफ्रे। जो बात मैं ओपरा विनफ्रे से सीखता हूँ वो ये है, यू कैन अचीव एनीथिंग बाय पुटिंग द फेथ इन गॉड। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर पुटिंग योर फेथ इन गॉड। ओपरा विनफ्रे की पूरी इंटरव्यू, पूरा लाइफ स्टोरी ये सिखाता है कि उन्होंने ईश्वर के ऊपर, गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ रखा और शायद उस फेथ के कारण उन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। और आज ओपरा विनफ्रे एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो आपको, मुझे और हम सभी लोग को इंस्पायर करती हैं। 18वें नंबर के पड़ोसी स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर। आप उनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानते हो, राइट। जो मैं उनसे सीखता हूँ वो यही है, एवरी ड्रीम इज़ पॉसिबल। अगर आप अपनी ड्रीम के पीछे पड़ते हैं तो वो ड्रीम पॉसिबल है। 19वें नंबर के जो मेरे पड़ोसी हैं वो हैं शरद विवेक सागर। बहुत ही यंग, डायनामिक, ये यूथ को इंस्पायर करते हैं। शरद विवेक सागर स्वामी विवेकानंदा की लाइफ से इंस्पायर्ड हुए हैं और इनकी लाइफ में आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंदा के जीवन का बहुत गहरा इम्पैक्ट दिखाई देता है। इनकी बातों में, इनके एक्शन में, इनके बिहेवियर्स में स्वामी विवेकानंदा का चरित्र झलकता है। शरद विवेक सागर इसलिए मुझे इंस्पायर करते हैं क्योंकि कम उम्र होने के बावजूद भी ये मेरे जैसे कई सारे यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं। शरद विवेक सागर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपके हर एक एक्शन को अप्रिशिएट करता हूँ। आप इसी तरीके से यूथ को इंस्पायर करते रहे। आप इसी तरीके से स्वामी विवेकानंदा की जो मैसेज है वो हमारे देश के कई सारे युवाओं के दिलों में और उनकी आत्मा में जगाते रहें। मेरे जो आखिरी सुपर हीरो हैं वो है मेरे पिताजी श्री छोटेलाल पांडे। जी हाँ, मेरे पिताजी किसान हैं, एक साधारण सा व्यक्तित्व है, बट इनसे सीखने को मुझे बहुत कुछ मिलता है। मेरे पिताजी मुझे हमेशा ही इंस्पायर करते हैं कि कभी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, मुश्किलें हजार हो, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से तुम उन सारी मुश्किलों से बाहर निकल सकते हो। जब भी मैं कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहता था तो पिताजी ये समझाते थे कि देखो, किसान के बेटे हो, कभी भी मुश्किलों से घबराओ नहीं, कोशिश करो, मेहनत करो और डेफिनेटली एक न एक दिन इन मुश्किलों से बाहर निकल जाओगे।
दूसरी बात, जब भी मैं अपने पिताजी को याद करता हूँ, उनको देखता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, तो ये बात समझ में आती है कि उनका एक स्ट्रॉन्ग फेथ है डिवाइन मदर में। मेरे पिताजी दुर्गा माँ को बहुत ज़्यादा फेथ करते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं। तो कभी भी अगर मान लो सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं है तो वो सिखाते हैं कि कोई बात नहीं, डिवाइन मदर में फेथ रखो, उन पे विश्वास रखो, वो सब कुछ सही कर देंगे, राइट। तो पिताजी को देखकर, उनको याद करके ये बात तो समझ में आती है कि हार्ड वर्क और फेथ वर्क करता है। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में मैंने अपने उन सारे 20 सुपर हीरोज़ को, उन सारे पड़ोसियों को आपके सामने रख दिया। हो सकता है कि इन पड़ोसियों को याद करके, इनको सोचकर, इनकी स्टोरी को पढ़ के आप भी अपनी लाइफ को इंस्पायर करेंगे, आप भी अपनी लाइफ में चेंज लाएंगे। नाउ टाइम फॉर कॉल टू एक्शन। लेट्स गो ऑन द स्क्रीन एंड चेक व्हाट द एक्शन दैट यू हैव टू टेक। आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये है आइडियल नेबर्स की लिस्ट, और इस लिस्ट में मैंने 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं, जिसमें एक है नाम का, और दूसरा है फोटो, और तीसरा है क्वालिटीज दैट यू एडमायर। इसका मतलब ये है कि आपको अपने उन सारे नेबर्स को यहाँ पे कलेक्ट करना है जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, राइट। तो उनका आपको नाम लिखना है, उनका आपको फोटो यहाँ पे चिपकाना है, और उनकी कौन सी क्वालिटी ऐसी है जो आपके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनी हुई है। उनकी ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसको आप कभी भी अगर याद करो तो आपकी लाइफ के कई सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल जाते हैं। तो ये जो PDF फाइल है, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर इसको डाउनलोड कीजिए, और उसके बाद 1 to 10 एटलीस्ट कम से कम 10 लोगों को डेफिनेटली इस लिस्ट में मेंशन कीजिए, और अपने आइडियल नेबर्स को अपने पास रखिए। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जिन पड़ोसियों को आपसे मिलवाया है उनसे आप डेफिनेटली इंस्पायर होंगे, और आप भी एक बेहतर आइडियल नेबर लिस्ट बनाएंगे जिनसे आप अपने आप को इंस्पायर कर सके। आपको जब भी उनकी ज़रूरत पड़े तो आप उनके पास जाएं और उनसे अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को एक्सट्रैक्ट कर सकें, राइट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने सपनों के ऊपर काम करते रहिए। दिस इज शिव पांडे, द फाउंडर ऑफ इग्नाइटेड ड्रीम।